हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। राजस्थान दिशा 2020 के अंदर हम लोग आज का टॉपिक हमारा स्टार्ट करेंगे। सूखा, अकाल, बंजर भूमि को स्टार्ट करेंगे राजस्थान इकोनॉमिक्स के अंदर। इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का ये हमारा टॉपिक रहेगा नेक्स्ट। सूखा, अकाल, बंजर भूमि। इससे पहले हम लोगों ने काफ़ी टॉपिक कवर कर लिया। अगर आप लोगों ने वो टॉपिक्स नहीं कवर किए तो उनको भी कवर कर लेना। एंड हम लोग पूरी बुक कंप्लीट करेंगे राजस्थान इकोनॉमिक्स की। तो चलो पढ़ते हैं, हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग। और ये सभी PYQs रहेंगी, आपके एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, आप लोगों को पता है। सो लेट्स बिगिन। सूखा, अकाल, बंजर भूमि को स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग। राजस्थान में किस वर्ष में सूखा प्रभावित जिलों की संख्या सर्वाधिक थी? कौन से वर्ष में थी? ऑप्शन नंबर 4, 2002 से 3 के अंदर सर्वाधिक सूखा अकाल पड़ा था राजस्थान के अंदर। ग्राम सेवक, लाइब्रेरियन, सेकंड ग्रेड, असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। सो हम लोग व्याख्या देख लेते हैं इस क्वेश्चन की। इम्पोर्टेंट व्याख्या रहेगी, राजस्थान में अकाल अभाव अभाव की स्थिति हुई, मतलब क्षति देख लेते हैं कौन कौन से जिले में हुई, कितनी जनसंख्या के अंदर हुई एंड कौन से सन में हुई, ये सभी देख लेते हैं हम लोग। तो इसको पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स, तो ये इम्पोर्टेंट इतना है नहीं। इसमें हम लोग हाईलाइटेड पॉइंट पढ़ेंगे सिर्फ। 2000 जैसे कि 2002 से 3 के अंदर हाईएस्ट क्षति हुई थी राजस्थान के अंदर, जिसमें जिलों की संख्या कितनी थी? 32 थी। जिलों की संख्या कितनी थी? 32 थी। एंड गाँवों की संख्या कितनी थी? 40,990 थी टोटल। एंड जनसंख्या कितनी, जनसंख्या को क्षति हुई थी? 447.80 लाख लोगों को क्षति हुई थी। भू राजस्व निलंबित रुपयों में कितना हुआ था? 429.26 लाख। तो इतना भू राजस्व निलंबित हुआ था उस टाइम पर 2002 से 3 के मध्य। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 2009 से 10 के मध्य 27 जिले क्षतिग्रस्त हुए थे और गाँव की संख्या कितनी थी? 33,464 गाँव की संख्या थी टोटल। 429.13 लाख लोग क्षतिग्रस्त हुए थे एंड 459.04 निलंबित रुपए हुए थे, राजस्व निलंबन हुआ था उस टाइम पर। 2016-17 के अंदर 13 जिले, 5,656 गाँव एंड 90.38 लाख लोग क्षतिग्रस्त हुए थे और बासठ बासठ लाख अप्रोक्सीमेट भू राजस्व निलंबित हुआ था उस टाइम पर। 2019-20 के अंदर टोटल 21 जिले निलंबित हुए थे और 14,331 गाँव की संख्या थी एंड 150 लोगों की जनसंख्या थी। 150 लाख लोग क्षतिग्रस्त हुए थे उस टाइम पर। तो ये याद रखना, सिर्फ यही इम्पोर्टेंट है इस पूरी व्याख्या में, और बाकी इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, तो पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है हमें। तो नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। राजस्थान में 2020-21 में कितने जिले अकाल से प्रभावित हुए? 2020-21 में बताना हमें। ऑप्शन नंबर 4, 6 इज़ द राइट आंसर। 6 जिले प्रभावित हुए थे उस टाइम पर। 2021-22 के अंदर राजस्थान में कितने जिले अकाल से प्रभावित हुए? ऑप्शन नंबर 2, 10 जिले अकाल से प्रभावित हुए। वर्ष 2002 से 3 में राजस्थान में कितने जिले सूखे से प्रभावित थे? ऑप्शन नंबर 3, 32 जिले सूखे से प्रभावित थे 2002 और 3 के मध्य। निम्नलिखित वर्षों में से किस वर्ष में अकाल में राजस्थान में की सर्वाधिक जनसंख्या प्रभावित हुई थी? हम लोगों ने देखा था व्याख्या के अंदर। कौन से वर्ष में? 2009 से 10 के मध्य में हाईएस्ट हुई थी। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, किस वर्ष में राजस्थान में अकाल अभाव से प्रभावित जिलों की संख्या अधिकतम थी? 2010-11 से 2022-23 के मध्य बताना में। ऑप्शन नंबर 1, 2019-20 के अंदर सर्वाधिक थी। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। भयंकर अकाल जो राजस्थानी लोगों में छप्पनिया का काल से जाना जाता है, घटित हुआ। ऑप्शन नंबर 1, 1899 से 1900 AD। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान में पड़ने वाले अकाल देख लेते हैं हम लोग। ये व्याख्या इंपॉर्टेंट रहेगी आप लोगों के लिए। इंपॉर्टेंट व्याख्या है, इसको कवर करेंगे हम लोग। चालीसा काल वर्ष
1783 में पड़ा अकाल को चालीसा काल के नाम से जाना जाता है। पंचकाल राज्य में 1812 से 13 में पड़ा अकाल को पंचकाल के नाम से जाना जाता है। छप्पनिया काल इम्पोर्टेंट छप्पनिया काल राज्य में विक्रम संवत 1956 से सन 1899 से 900 में पड़ा अकाल को छप्पनिया काल के नाम से जाना जाता है। सहसा भूदूसा अकाल विक्रम संवत 1900 से 1901 सन 1843 से 44 में पड़ा अकाल को सहसा भदवा अकाल कहा जाता है। मैक्रोडाउन अकाल वर्ष 2002 से 3 में पड़ा अकाल जिसे बृहद अकाल भी कहते हैं। त्रिकाल किसे कहते हैं? 1887 से 88 व 2002 से 3 के अकाल को त्रिकाल कहा जाता है। याद रखना इस व्याख्या को, इम्पोर्टेंट है ये। विक्रम संवत 1956 के अकाल छप्पन अकाल के मुख्य लक्षण कौन कौन से थे? 1 2 3 हो जाएंगे। पीने के पानी की अनुपलब्धता, पशुओं के चारे की अनुपलब्धता, मनुष्य के भोजन सामग्री की अनुपलब्धता। ये तीनों ही सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। त्रिकाल का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर 2 चारा, भोजन व जल की कमी से त्रिकाल का संबंध है। अन्न अकाल कृषि उपज का न होना, जल अकाल का अभाव, तृणकाल घास व चारे का अभाव, त्रिकाल अन्न जल चारे का अभाव। राजस्थान के लिए कहावत अकाल से संबंधित तीजो कुरियो आठों काल। इसमें कुरियो का क्या अर्थ है? कुरियो का अर्थ बताना बेसिकली हमें। ऑप्शन नंबर 2 अर्ध अकाल को कुरियो कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। राजस्थान को सूखा व अकाल का स्थायी निवास माना जाता है, जिसके संबंध में एक कहावत प्रसिद्ध है, तीजो कुरियो आठों अकाल, अर्थात प्रत्येक तीसरे वर्ष कोरिया छोटा अर्ध अकाल एवं प्रत्येक 8वें साल भयंकर अकाल पड़ता है। राजस्थान के संबंध में दोहा प्रसिद्ध है, पग पोंगल खड़ कोटड़ा, बाहु बाड़मेर, जाय लादे जोधपुर, ठाओ जैसलमेर। अर्थात अकाल के पैर पोंगल बीकानेर में, छड़ कोटड़ा मारवाड़ में, भुजाय बाड़मेर में तथा तलाश करने पर यह जोधपुर में भी मिल जाता है। जैसलमेर तो इसका ढाव यानी कि ठिकाना है। अकाल के लिए प्रसिद्ध दोहे के पग पोंगल के नाम से राजस्थान के कौन से जिले को संकेत किया जाता है? ऑप्शन नंबर 4 बीकानेर जिले को पग पोंगल के नाम से संकेतित किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। राजस्थान में बदो, सूखा एवं अकाल पड़ने का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन नंबर 2 अनियमित, अपर्याप्त व अनिश्चित वर्षा। सूखा पड़ने का मुख्य कारण यही है, वर्षा न होना प्रॉपरली। राजस्थान के अंदर RS के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, CET के अंदर भी आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। अकाल व सूखा की निरंतरता के लिए प्रमुख उत्तरदायी प्राकृतिक कारणों में जलवायु की विषमता, वर्षा की न्यूनता, अनियमितता व अनिश्चितता तथा भौगोलिक बनावट। 61% भाग में मरुस्थल मुख्य घटक है। ऊपर से तापमान की अधिकता व वनस्पति की कमी के कारण इस क्षेत्र में अकाल व सूखा बेजुबान की तरह लगा है। राजस्थान में मरुस्थलीकरण का मुख्य मूल कारण क्या है? ऑप्शन नंबर 1 सूखे की बारंबारता, सूखे की बारंबारता मरुस्थलीय का मुख्य कारण है राजस्थान के अंदर। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। सर्वे में पाया गया है कि 44.42 वायु में 11.20 जल से 6.25% वनस्पति विनाश से वे 1% लवणीकरण की प्रक्रिया से मरुस्थलीकरण में वृद्धि हो रही है। इसके प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। कारण देख लेते हैं हम लोग, कौन कौन से कारण इसके? जलवायु की कठोरता, उच्च तापमान, न्यून वर्षा, वनस्पति का अभाव व वनोन्मूलन, जनसंख्या की वृद्धि, अनियंत्रित पशुचारण, संसाधनों का अत्यधिक शोषण, भूजल स्तर में गिरावट, निरंतर सूखा पड़ना, भूक्षरण, वायु अपर्दन में वृद्धि, जहाँ सिंचाई का विस्तार है वहाँ लवणता, जल संचयन, जल रिसाव की समस्या। ये इसके प्रमुख कारण है। पॉइंट्स देख लिया आप लोगों ने।
निम्न में से कौन सा राजस्थान मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है? राजस्थान में ऑप्शन नंबर 3 जैविक कृषि मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 का राइट आंसर। राजस्थान मरुस्थलीकरण का सर्वप्रमुख कारण कौन सा है? ऑप्शन नंबर 4 अनियंत्रित पशुचारण इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 याद रखना। राजस्थान में मरुस्थलीकरण का मूल कारण क्या है? ऑप्शन नंबर 3 वर्षा की न्यूनता इसका मूल कारण है। निम्न में से कौन सा एक मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है? ऑप्शन नंबर 4 अम्लीय भूमि का प्रयोग करना, अतिवृष्टि इसका कारण नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। निम्न में से कौन सा राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है? निम्न में से ऑप्शन नंबर 4 शहरीकरण राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है। इसका कारण क्या है? अतिचारण, वनोन्मूलन और जनसंख्या दबाव इसका प्रमुख कारण है। आगे देखते हैं हम लोग। कौन से कारक राजस्थान मरुस्थलीकरण के लिए उत्तरदायी है? कौन कौन से कारक हैं? 1, 2 एंड 4 वनों की कटाई, अति पशुचारण और मृदा अपरदन इसके प्रमुख कारण है। 1, 2 एंड 4 ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। कौन सा प्रक्रम राजस्थान में रेगिस्तानीकरण का प्रमुख कारण है? ऑप्शन नंबर 2 वायु अपरदन इज द राइट आंसर। कौन से कारक राजस्थान मरुस्थलीकरण से संबंधित नहीं है? ऑप्शन नंबर 3 2, 3, 5 हो जाएगा। अति पशुचारण, मृदा अपरदन एंड वनों की कटाई। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कौन सा कारण नहीं है? राजस्थान के अंदर नहर सिंचाई मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 मरुस्थलीकरण का मानव जनित कारण नहीं है। कौन सा नहीं है? अल्प वर्षा इज द राइट आंसर। ये मानव जनित कारण नहीं है क्योंकि ये प्रकृति की देन है। वर्षा तो प्रकृति की ओर से होती है, नेचर जो भी करता है। बाकी अतिचारण, भूमि उपयोग में परिवर्तन, नगरीकरण ये मानव जनित है, मानव के द्वारा निर्मित संसाधन है ये सभी, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, अल्प वर्षा। निम्न में से कौन सा राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है? ऑप्शन नंबर 2 बालुका स्तूप का स्थिरीकरण इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 2। राजस्थान में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 कब लागू किया गया? ऑप्शन नंबर 3 1 अगस्त 2007 से इसको लागू किया गया। राज्य में अकाल से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन व सहायता विभाग की स्थापना की गई। 31 अक्टूबर 2003 से सहायता विभाग का नाम बदलकर आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग कर दिया गया। राज्य में 1 अगस्त 2007 से आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 लागू कर दिया गया है। राजस्थान में सूखे से निपटने हेतु नोडल विभाग कौन सा है? ऑप्शन नंबर 2 आपदा प्रबंधन एवं राहत विभाग इज द राइट आंसर। राजस्थान में बंजर भूमि विकास कार्यक्रम क्रियान्वित होता है। ऑप्शन नंबर 4 ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा क्रियान्वित होता है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। राजस्थान में बंजर भूमि विकास बोर्ड पुनर्गठित गठन 22 दिसंबर 2016 को राजस्थान बंजर भूमि चारागाह विकास बोर्ड के रूप में किया गया। कौन सा सम्मेलन मरुस्थलीकरण की रोकथाम के लिए कार्य करता है? ऑप्शन नंबर 2 UNCCD इज द राइट आंसर। मरुस्थलीकरण रोकथाम के लिए कार्य करता है ये संस्थान। देख लेते हैं हम लोग व्याख्या के अंदर इसको। UNCCD होता क्या है बेसिकली? संयुक्त राष्ट्रीय मरुस्थलीकरण रोकथाम कन्वेंशन UNCCD संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत 3 रियो समझौतों में से एक है। यह एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो पर्यावरण एवं विकास के मुद्दों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी है। इसका गठन 1994 में पेरिस में किया गया। भारत में 14 अक्टूबर 2094 को संयुक्त राष्ट्र अधिनियम UNCCD पर हस्ताक्षर किए। प्रत्येक वर्ष 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण सूखा रोकथाम दिवस, याद रखना 17 जून को क्या मनाया जाता है? कौन सा दिवस? विश्व मरुस्थलीकरण दिवस या फिर सूखा रोकथाम दिवस 17 जून को मनाया जाता है। राजस्थान में 2005 से 6 में शुरू मगरा क्षेत्रीय विकास योजना किन जिलों से संबंधित थी? ऑप्शन नंबर 2 अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, पाली और राजसमंद से संबंधित थी। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर।
मगरा क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम 2005-6 से प्रारंभ। राज्य के 5 जिलों मगरा क्षेत्र अजमेर, भीलवाड़ा, पाली, चित्तौड़गढ़ व राजसमंद में कार्यरत। यह 100% राज्य वित्तीय पोषित योजना है। मगरा क्षेत्र याद रखना कौन कौन से जिले आ जाएंगे इसके अंदर। अजमेर हो जाएगा, भीलवाड़ा, पाली, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद मगरा क्षेत्र के अंदर आते हैं, याद रखना इसे। मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम राजस्थान में कब प्रारंभ किया गया? ऑप्शन नंबर 3, 2005 से 6 में इसको प्रारंभ किया गया है। राजस्थान में सूखा अभ्याव्य क्षेत्र कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया? ऑप्शन नंबर 1, 1974 से 75 के बीच में इसको प्रारंभ किया गया है। ARO LDC जैसे एग्जाम में आया वो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। 1974 से 75 में शुरू यह हुए इस कार्यक्रम में केंद्र व राज्य की वित्तीय भागीदारी 50-50% सुनिश्चित अप्रैल 1999 से 75-25 की गई। यह कार्यक्रम राज्य के 11 जिलों, कौन कौन से जिलों? करौली, उदयपुर, बांसवाड़ा, भरतपुर, झालावाड़, डूंगरपुर, सवाई माधोपुर, कोटा, टोंक, बारा व अजमेर के अंदर 32 खंडों में चलाया जा रहा है। इसे समन्वित वाटरशेड मैनेजमेंट कार्यक्रम में समाहित कर दिया गया है। राजस्थान में सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम कितने जिलों में चलाया जा रहा है? सूखा संबंधित कार्यक्रम ऑप्शन नंबर 2, 11 जिलों में इसको चलाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। राज्य में संचालित सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम DPAP की वित्तीय व्यवस्था के लिए केंद्र व राज्य का हिस्सा कितना रखा गया? ऑप्शन नंबर 4, 75-25% इसको रखा गया। इसका रेशो इतना है, 75% और 25%। राजस्थान में सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम संबंधित किस गतिविधि से नहीं है? ऑप्शन नंबर 4, गरीबी निवारण से ही संबंधित नहीं है। राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम किस सन में प्रारंभ हुआ? ऑप्शन नंबर 2, 1977 से 78 के बीच में ये मरु विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मान लेना इसे, इंपॉर्टेंट ही है ये क्वेश्चन। BDO, CET, RS और भी काफ़ी एग्जाम में वो क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय कृषि आयोग की सिफारिश पर 1977 से 78 में शुरू किए गए इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य मरुस्थलीकरण विकास को रोकना था। यह कार्यक्रम वर्तमान में समाप्त कर दिया गया है। मरु विकास कार्यक्रम में 1 अप्रैल 1999 से केंद्र और राज्य के बीच में वित्तीय सहयोग का अनुपात कितना था? ऑप्शन नंबर 1, 75 से 25%। 1 अप्रैल 1999 से यह कार्यक्रम केंद्र व राज्य 75 से 25 के अनुपात में चलाया जा रहा था। राज्य के 16 जिलों जयपुर, सीकर, झुंझुनू, सिरोही, राजसमंद, उदयपुर, अजमेर, पाली, नागौर, जालोर, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर व चूरू के 85 खंडों में चल रहा था। यह कार्यक्रम वर्तमान में समाप्त कर दिया गया है। इसे समन्वित वाटरशेड मैनेजमेंट कार्यक्रम में समाहित कर दिया गया है। किसके द्वारा कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन नंबर 3, भारत सरकार व विश्व बैंक के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया था। इसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम यानी कि कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम विश्व बैंक व भारत सरकार की देखरेख में 5वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू किए गए इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य संभाव्य सिंचाई सुविधा व उपलब्ध सिंचाई क्षमता के बीच में अंतर को कम करना है। माही व चंबल कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम राज्य के प्रमुख कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम है। कम्बेटिंग डेजर्टिफिकेशन परियोजना मरुस्थलीकरण संघर्ष योजना CDP को किस वर्ष चालू किया गया है? ऑप्शन नंबर 1, 2001 में इसको चालू किया गया है। राजस्थान में मरु प्रसार को रोकने हेतु कॉम्बेटिंग डेजर्टिफिकेशन परियोजना को दिसंबर 1999 में भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने स्वीकृति प्रदान की थी, जिसे 2001 में चालू किया गया है। सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम का संबंध राज्य के किन जिलों से है? ऑप्शन नंबर 2, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर जिले से इसका संबंध है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। सूखे का प्रकार जबकि क्षेत्र में मौसमी वर्षा दीर्घकालिक औसत से 75% कम होती है। ऑप्शन नंबर 1, मौसमी सूखा इज द राइट आंसर। डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम निम्न जिलों से संबंधित है। कौन कौन से जिलों से? कोटा से, बूंदी से, सवाई माधोपुर से और धौलपुर से संबंधित है डांग
क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम। डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम 1994 से 95 में राज्य के 8 जिले कौन कौन से, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ के 26 प्रखंडों में कार्यक्रम शुरू 2004 से 5 में पुनः प्रारंभ किया गया। इसे इसके लिए डांग प्रादेशिक विकास बोर्ड का गठन किया गया है, जो डकैत प्रभावित क्षेत्रों में आर्थिक व सामाजिक विकास करता है। निम्न में से किस जिला युग्म में डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम संबंधित है, कौन से जिले युग्म से संबंधित? ऑप्शन नंबर 2 करौली, सवाईमाधोपुर, धौलपुर और बारां से संबंधित है। राज्य के कितने जिलों को डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम लागू किया जा रहा है? ऑप्शन नंबर 4 8 जिले को। मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम कितने जिलों में विस्तृत है? ऑप्शन नंबर 3 2 जिलों में विस्तृत है। मेवात प्रादेशिक विकास योजना, यह योजना 1987 में अलवर की 8 और भरतपुर जिले वर्तमान में डी की 3 पंचायती समितियों में मेव जाति के लोगों की आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए प्रारंभ की गई। यह कार्यक्रम 7% राज्य सरकार के सहयोग से संचालित है। सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम एवं डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम का वर्णित इसी अध्ययन के पूर्व प्रश्नों की व्याख्या में किया जा चुका है। एंड गाइस, अभी तक आप लोगों ने वीडियो लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर कर देना, जरूर से कर देना। एंड जो भी लोग नए आए हैं चैनल पर वो सब्सक्राइब कर देना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत किन जिलों को शामिल किया गया है? ऑप्शन नंबर 3 अलवर और भरतपुर को इसके अंदर शामिल किया गया है। देश के 142 डेजर्ट ब्लॉक में राजस्थान में कितने डेजर्ट ब्लॉक है? ऑप्शन नंबर 4 85 डेजर्ट ब्लॉक है। राजस्थान SDG स्थिति रिपोर्ट 2023 में मरुस्थलीकरण से निपटने व निम्नीकृत भूमि और मिट्टी को बहाल करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। ऑप्शन नंबर 2 2030 तक इसको निर्धारित किया गया है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। मरु विकास बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई? है 1966 में इसकी स्थापना हुई है। किसकी स्थापना? मरु विकास बोर्ड की स्थापना, याद रखना इसे। राजस्थान मरुस्थलीकरण के प्रसार को रोकने के लिए किस नहर को निकट हरित पट्टिका का विकास किया गया? ऑप्शन नंबर 1 इंदिरा गांधी नहर इज द राइट आंसर। मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? ऑप्शन नंबर 3 प्रोजेक्ट बोल्ड की शुरुआत की गई है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, प्रोजेक्ट बोल्ड, यानी कि बैम्बो एसिस ऑन लैंड इन ड्रॉथ की शुरुआत 4 जुलाई 2023 को उदयपुर के निचला मांडवा गांव से हुई। निम्न में से कौन से विकास कार्यक्रम राजस्थान में जनजातीय अर्थव्यवस्था के सुधार से प्रत्यक्षतः संबंधित नहीं है? ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा हमारा। 2, 3 एंड 4 देख लेते हैं कथन क्या कहता है। 2, 3, 4 कथन क्या कहता है हमारा। राजस्थान आजीविका मिशन RMOL, मेवात डांग व मागरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSV, ये सी हो जाएंगे हमारे। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, यानी कि ये संबंधित नहीं है। संशोधित क्षेत्र विकास उपागम तथा क्लस्टर योजना इससे संबंधित है। व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। राजस्थान में बेरोजगारी निवारणार्थ राजस्थान आजीविका मिशन RMOL प्रारंभ किया गया तथा ग्रामीण गरीबों के स्वरोजगार हेतु स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY प्रारंभ की गई। मेवात डांग तथा मागरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम है। संशोधित परिवर्तित क्षेत्र विकास कार्यक्रम किस वर्ष से शुरू हुआ? ऑप्शन नंबर 1 78 से 79 के अंदर ये कार्यक्रम शुरू हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। संशोधित क्षेत्र विकास उपागम 1978 से 79 में प्रारंभ किए गए। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 13 जिले सिरोही, भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक, धौलपुर,
सवाई माधोपुर, जयपुर, पाली व अलवर। 36,036 गांवों की जनजाति शैक्षणिक विकास, हथकरघा, दरी बुनाई, लकड़ी के काम वे लघु सिंचाई कार्यक्रम से लाभान्वित हो रहे हैं। राजस्थान का वर्तमान में कौन सी प्राकृतिक आपदा से संबंधित नहीं है? ऑप्शन नंबर 4 सुनामी इज द राइट आंसर। शहरी विकास कार्यक्रम डैश में लागू किया गया था? ऑप्शन नंबर 1 शाहबाद व किशनगंज में इसको लागू किया गया था। शहरी जनजाति विकास कार्यक्रम देख लेते हैं। 1977 से 78 में प्रारंभ किए गए इस कार्यक्रम के अंतर्गत कृषि, पशुपालन, वानिकी, कुटीर उद्योग, शिक्षा, ग्रामीण पेयजल आदि सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती है। वर्तमान में यह कार्यक्रम 12 जिले के शाहबाद व किशनगंज पंचायत समितियों में चलाया जा रहा है। अकाल की सर्वाधिक तीव्रता डैश जिले में होती है? ऑप्शन नंबर 2 पाली जिले में अकाल की सर्वाधिक तीव्रता होती है। 2023 में 2 जिलों जालोर व नागौर को बाढ़ के कारण फसल खराब होने पर अभावग्रस्त घोषित कर दिया गया था। अन्य 13 जिलों को सूखे के कारण अभावग्रस्त घोषित किया गया। राजस्थान सरकार ने राज्य में उपजाऊ भूमि के मरुस्थलीकरण को रोककर और उलटकर मिट्टी को बचाने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन नंबर 2 ईशा फाउंडेशन इज द राइट आंसर। ईशा फाउंडेशन के साथ MOU। राजस्थान में उपजाऊ मिट्टी के मरुस्थलीकरण को रोककर और उलटकर मिट्टी को बचाने की पहल के लिए ईशा फाउंडेशन के साथ कृषि विभाग समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाले राजस्थान दूसरा राज्य है। पहला राज्य कौन सा है? गुजरात हो जाएगा। राजस्थान के मरु क्षेत्र हेतु जल पुनर्गठित परियोजना का वित्तीय पोषण किस एजेंसी ने किया है? ऑप्शन नंबर 3 न्यू डेवलपमेंट बैंक ने इसका MOU किया है, पुनर्गठन किया है। इसरो के भारत मरुस्थलीकरण तथा भूमि क्षरण एटलस 2021 के अनुसार राजस्थान में 2018-19 में पवन अपरदन के बाद मरुस्थलीकरण भूमि क्षरण की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी? ऑप्शन नंबर 3 वनस्पति क्षरण इज द राइट आंसर। 17 जून 2021 को विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस मरुस्थलीकरण व भूमि क्षरण एटलस की नवीन संस्करण जारी किया गया। इसे अहमदाबाद स्थित स्पेस एप्लीकेशन सेंटर प्रकाशित करता है। वर्ष 2018-19 में राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 62.06% भाग मरुस्थलीकरण एवं भूमि क्षरण से गुजर रहा है। वर्ष 2018-19 के अनुसार राजस्थान में पवन क्षरण 43.37%, वनस्पति क्षरण 7.64%, जल कटाव 6.21% है। भारत मरुस्थलीकरण और भूमि क्षरण एटलस के अनुसार राजस्थान में 2003-5 में 3 से 5 से 11 से 13 के बीच किस प्रकार के मरुस्थलीकरण भूमि क्षरण सर्वाधिक नकारात्मक परिवर्तन देखा गया है? ऑप्शन नंबर 2 वायु अपरदन के द्वारा मरुस्थलीकरण भूमि क्षरण में सर्वाधिक परिवर्तन देखा गया है। यानी कि वायु अपरदन से सबसे ज़्यादा मरुस्थलीकरण फैलता है राजस्थान के अंदर। राजस्थान में जहां 8 वर्ष के अंतराल मौसमी सूखी की पुनरावृत्ति संभावित है, वह ऑप्शन नंबर 3 भरतपुर और धौलपुर हो जाएंगे। राजस्थान में मौसमी सूखे की पुनरावृत्ति न्यूनतम वृत्ति 8 वर्ष से एक बार सूखा भरतपुर धौलपुर, सर्वाधिक आवृत्ति 3 वर्ष में एक बार सूखा जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर और सिरोही हो जाएंगे। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में बारंबारता 8 वर्ष में एक बार है? ऑप्शन नंबर 1 भरतपुर इज द राइट आंसर। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक खत्म होता है फ्रेंड्स। तो कैसा लगा आप लोगों को टॉपिक, ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। एंड जो भी लोग नए आए चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।
सब्सक्राइब जरूर कर दें एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना जिन लोगों ने भी वीडियो कंप्लीट देखी है। एंड आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दें। आप लोगों का एक लाइक मेरे लिए मोटिवेशन के रूप में काम करता है और मुझे पता लगता है कि कितने लोग वीडियो देख रहे हैं एंड किन को पसंद आ रही है वीडियो। तो लाइक ज़रूर से कर देना फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब कर देना जो भी लोग नया है चैनल पर। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।